हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 8 की अगली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2। तो 7.2 में हमें क्या पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। तो अभी तक हमने घन ज्ञात करने सीखे थे, अब हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो जब हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीखा था, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 3 लगा दी जाए तो वो संख्या गुणा करने पर, यानी 3 बार लिख के गुणा कराने पर क्या हो जाएगा? उसका घन हो जाएगा। तो जिस संख्या से यहाँ हमने सारणी बनाई थी कि मान लो हमने ये कोई संख्या है, इसकी घात 3 कर दी, इसका मतलब इसको 3 बार लिख के गुणा करवाना है और गुणनफल पे जो प्राप्त संख्या हो रही है ये तो इस संख्या का क्या है? घन है। और जिस संख्या से ये घन बना है वो मूल संख्या क्या कहलाती है? इसका घनमूल कहलाती है। तो इसी तरीके से ये जो संख्याएं दे रखी है इसका हमें क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करें हम, 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का 16 बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार। तो इस तरीके से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो 512 के आगे अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखें तो कितनी बार आए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार, 9 बार आ गए। अब हमें क्या करना है कि जिस तरीके से हमने स्क्वायर रूट में वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए थे, ऐसे ही हमें घनमूल में क्या करना है? 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ से हमने 3 का एक जोड़ा बनाया, फिर हम देखते हैं 3 का दूसरा जोड़ा और 3 का तीसरा जोड़ा। अब हमें जब इसका घनमूल ज्ञात करना है तो इस तरीके से चिन्ह लगेगा। तो ये चिन्ह किसका होता था? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का। इसके आगे हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका घनमूल। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लेते हैं। इस जोड़े में से एक अंक, इस जोड़े में से एक अंक और लास्ट के एक जोड़े में से एक अंक। अब इनको अगर गुणा करवा ली जाए तो क्या आ रहा है? 8। तो 512 का घनमूल क्या हुआ? 8। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें 10,648 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड किए, 2 का भाग दिया तो 5,324, फिर 2 का भाग दिया तो संख्या आई 2,662, फिर 2 का भाग दिया क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 2, तो यानी कि 2 का भाग अभी भी जा रहा है। 2 का भाग देने पर हमारे पास आया 1,331। अब हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 1 है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। फिर हम देखते हैं 3 का भाग दे के देखेंगे, वो भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। तो उसके बाद अगली अभाज्य संख्या जो है 7 के बाद वो है 11। 11 का जब हमने इसमें भाग दे के देखा तो भाग पूरा जा रहा है 121 बार। फिर हम देखते हैं 11 का भाग दिया तो 11 बार, फिर 11 का भाग दिया तो 1 बार। तो इस तरीके से हमने इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए और उनको यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट है इनके 3-3 के हमें जोड़े बनाने हैं। तो जैसे ही इनके जोड़े बनाए तो हमारे पास 2 जोड़े आ गए, एक 2 का और एक 11 का। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। तो जब भी घनमूल निकालना हो तो यहाँ जरूर, जब ये चिन्ह लगाओ तो यहाँ 3 जरूर लिखना है। अगर यहाँ 3 नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ही हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब हमें इस जोड़े में से 2 ले लिया, इस जोड़े में से हमने 11 ले लिया, इन दोनों की गुणा करवाई तो हमारे पास क्या आ गया? 22, जो कि इस 10,648 का घनमूल है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगले जो पार्ट हैं वो भी करके देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उनको भी सॉल्व करवाएंगे।
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करने से पहले अब तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि इसके गुणधर्म में कि हमने जो संख्या से उसका घन निकाला था, तो हमें एक जो इसके टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी हमें अनुमान द्वारा बताना है, यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि बिना गुणनखंड किए, यानी कि हमें इसमें गुणनखंड नहीं करने हैं, हमें एक अनुमान लगा के बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो हम इस सारणी को देखते हैं जिसमें संख्या और उसका घन दिया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 16, इस तरीके से हमने 1 से 10 संख्याओं तक के घन ज्ञात कर लिए हैं। तो जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिस संख्या का घन हमने निकाला है तो ज़्यादातर संख्या का इकाई का अंक वही है जो संख्या का अंक है। क्या मतलब है इस बात का कि 1 का घन निकाला 1, तो 1 में इकाई का अंक 1, फिर 2 का घन 8, तो सिर्फ हम छोड़ दें 2 और 3 को और 7 और 8 को, तो हम क्या देखते हैं कि 4 का घन 4 का घन 64, इसमें इकाई का अंक 4, यहाँ पे भी इकाई का अंक 4, इसका इकाई का अंक 5, यहाँ पे भी 5। फिर हम देखते हैं 6 के घन में इकाई का अंक 6 और 6 का 6। इसी तरीके से हम 9 में देखते हैं तो 9 के घन का इकाई का अंक भी वही सेम होता है, यानी जो संख्या है उसके घन का इकाई का अंक भी क्या होता है, सेम होता है। ये हम बात क्यों देख रहे हैं कि हमें अनुमान द्वारा ज्ञात करना है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि 4 संख्याएं हम अलग करते हैं, 2, 3 और 7 और 8। इन संख्याओं के जब हम घन निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 का घन क्या आएगा जब निकालेंगे, तो यानी इकाई का अंक क्या है 2, और इसका जब हम घन करेंगे तो आएगा 8। ऐसे ही 3 का तो इकाई का अंक आएगा 7, ऐसे ही 7 का घन निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 3, और 8 का निकालेंगे तो 2। सिर्फ ये 4 संख्याएं ऐसी है जिनका घन निकालने पर उनके इकाई का अंक चेंज जाता है। इनके अलावा बाकी जो संख्याएं हैं उनका घन निकालें तो हमें इकाई का अंक सेम ही मिलेगा। अब इनको कैसे लिखा जाए कि इनके इकाई का अंक हम कैसे याद रखें, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा 10 होगा। कैसे, ऐसे भी याद रख सकते हैं 2, 3, 7, 8 और 2, 3, 7, 8, एक ही सर्किल में ये संख्याएं चल रही है। दूसरा अगर हम देखें इसमें प्रोसेस इस तरीके से याद नहीं रहता सर्किल की फॉर्म में 2, 3, 7, 8, तो हम देखते हैं इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा 10। 2 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए 8, 3 में क्या जोड़े 10 आ जाए 7, 7 में 3, 8 में 2 जोड़े तो 10। यानी कि इन संख्याओं के अगर हम घन निकालें तो उनके इकाई के अंक हमें 10 के जोड़ में यानी कि मिलने चाहिए कि 2 का घन 8। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होगा क्वेश्चन में, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास संख्या है 1331। अब हमें क्या करना है, इकाई की तरफ से 3 के जोड़े बनाने हैं। तो पहला हमने जोड़ा बना लिया 3 संख्या का 331 का। अब हमारे पास ये संख्या क्या रह जाती है, अकेली रह जाती है, तो इसको एक बार हम अकेले रखते हैं। अब ये जो 3 संख्या का एक जोड़ा बनाया है इसमें हम देखते हैं इकाई का अंक क्या आ रहा है 1। तो 1 कब आता है, हम देखते हैं कि 1 का अगर हम ये घन संख्या है इसका घनमूल निकालना है, तो मैंने कहा था कि इन संख्याओं को छोड़ के सभी संख्याओं के घनमूल में वही अंक सेम आता है। तो इसके भी घनमूल में इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो इसके भी घनमूल में क्या आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। फिर हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा जोड़ा है उसमें हम देखते हैं क्या आ रहा है 1, तो हम 1 का घन निकालेंगे तो 1, इसके आगे यानी 2 का घन निकालेंगे तो 8, तो 2, 2, 8 ज़्यादा हो जाता है तो छोटी संख्या हमें लेनी है, तो हमारे पास क्या आ गया इसके लिए 1। तो इस तरीके से 1331 का घनमूल क्या आ गया, अनुमान द्वारा 11। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं कि क्या इसका यही घनमूल आता है।
तो अब हम दूसरे में और करके देख लेते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो अगले उदाहरण में हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अगला दूसरा हमने लिखा 4913। वही काम करना है हमें, इकाई की तरफ से 3 का एक जोड़ा बनाना है, उसके अलावा जो अंक शेष रहता है उसको अलग रहने दीजिए। अब हमें इकाई के अंक का अनुमान लगाना है इसका घनमूल निकालने के लिए। तो आ रहा है इकाई का अंक 3 जो कि इन विशेष अंकों में से है। तो 3 का अगर घनमूल निकालें तो क्या आएगा हमारे पास 7, या 7 है तो घनमूल निकालने पर 3, यानी कि इसका हमें क्या करना है, जोड़ 10 आना चाहिए। तो इसके इकाई का अंक क्या आ गया 7। अब हम देखते हैं इस संख्या के अलावा, यानी इसका घनमूल जो होगा उसका इकाई का अंक आ चुका है। अब दहाई का अंक आने के लिए हम देखते हैं क्या दे रखा है 4। तो हम 1 का घन निकालेंगे तो 1, 2 का घन निकालेंगे तो 8, 8 क्या हो गया, इस 4 से ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। तो दहाई का अंक क्या आ गया 1। तो ये क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया। क्लियर है ये प्रोसेस कि किस तरीके से हमने अनुमान द्वारा घनमूल निकाला। अब हम एक और एग्जाम्पल इसका करके देख लेते हैं ताकि ये प्रोसेस आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरा हम देखते हैं 12167। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इकाई के अंक से 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाया। पहला जोड़ा है में 3 अंक आ गए, अगले में 2 रहते हैं तो इसको अलग रखेंगे। अब इसकी जगह हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक। तो हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है 7, जो कि इन विशेष अंकों में से है। जब घन में 7 हो तो घनमूल के इकाई में अंक कितना आएगा 3। तो हमें घनमूल का इकाई का अंक मिल गया 3। अब दहाई का अंक देखते हैं तो हमारे पास क्या है 12। तो हम देखते हैं कि 2 का घन निकाले तो 8, 3 का घन निकाले तो ये आ जाएगा 27। तो ये बहुत ज़्यादा है तो हमें छोटी संख्या लेनी है। तो हमने क्या लिख दिया 2। तो इस प्रकार 12167 का घनमूल क्या आ गया 23। इसके अलावा एक अंक और है, उसका आप घनमूल इसी तरीके से अनुमान द्वारा निकाल कर देखिए कि क्या आपको ये प्रोसेस अनुमान द्वारा घनमूल निकालना समझ में आया या नहीं।